नीदरलैंड्स T20I ट्राई सीरीज में कल पहला मैच हुआ नीदरलैंड्स वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच में, दो एशियाई टीम्स के बीच में, और नीदरलैंड्स ने बहुत ही कंफर्टेबली स्कॉटलैंड को इस गेम में मात दी है। क्या कुछ घटा है इस गेम में और किस तरह से स्कॉटलैंड को हार मिली, नीदरलैंड्स को ये जीत मिली, चलिए सही रास्ते में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्कॉटलैंड ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और नीदरलैंड्स से कहा कि आप आकर बैटिंग करिए, और नीदरलैंड्स की जो बैटिंग रही है उसके बारे में बात जरूर करेंगे, कंट्रीब्यूशंस की बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले फेस बाय फेस कंपैरिजन में जानते हैं दोनों टीम्स का क्या हाल रहा, रन्स में, विकेट्स में, डॉट बॉल्स में, सारी चीजों में, एंड फेस बाय फेस कंपैरिजन की शुरुआत करें। जरूर 1 से 6 ओवर की बात करें नीदरलैंड्स की तो 49 रन 49 रन बनाए उन्होंने, बिना विकेट गंवाए। वहीं स्कॉटलैंड ने 34 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस नीदरलैंड्स के नाम रहा। 7 से 15 की बात करें तो यहाँ पर 62 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स ने, और वहीं पर 75 रन यहाँ पर बनाए स्कॉटलैंड ने 3 विकेट गंवाकर इस मिड फेस में 7 से 15 में। तो ये फेस आप कहें तो आप इसे स्कॉटलैंड के नाम दे, क्योंकि वो आगे हैं और चेस कर रहे हैं इस टारगेट को। वहीं पर 16 से 20 की बात करें डेथ फेस की तो यहाँ पर 56 रन जोड़े नीदरलैंड्स ने और 5 विकेट इस फेस में उन्होंने गंवाए हैं। वहीं पर स्कॉटलैंड की बात करें तो सिर्फ 17 रन उन्होंने डेथ फेस पे जोड़े और 4 विकेट गंवा दिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए ये फेस जो रहा ये नीदरलैंड्स के नाम रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड्स ने 167 रन 8 विकेट के नुकसान पर उन्होंने बनाए और 36 डॉट बॉलें उन्होंने अपने इस इनिंग के दौरान खेली। बिल्कुल। वहीं स्कॉटलैंड की बात करें तो 126 पे ऑल आउट हो गया 18.1 ओवर में, और 47 डॉट बॉल्स उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी इस इनिंग में खेली है। तो दोनों की जो डॉट बॉल्स हैं, दोनों की ही डॉट बॉल्स में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट आनी चाहिए थी। अगर आप देखें अगर आप वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के लिहाज से सीरीज आप खेल रहे हैं तो 36 डॉट बॉल्स नीदरलैंड्स की भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, उसमें आपको गिरावट लानी पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड कप्स में एक दो बॉल एक ओवर में भी कहीं ना कहीं गेम पर होगा और वहां पर कॉम्पिटिशन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो 36 डॉट बॉल्स में गुंजाइश आनी चाहिए। और स्कॉटलैंड का तो नो डाउट 8 ओवर तो उन्होंने डॉट बॉल से खेल दिए, वो तो कहीं भी आसपास भी नहीं था। डॉट बॉल्स में दोनों की ही कमी आनी चाहिए, नहीं नीदरलैंड जीत गया तो हम कहेंगे 36 डॉट बॉल्स ठीक है जी, नहीं, उसमें भी बहुत कमी आनी चाहिए, क्योंकि जब आप T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे तो ये डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी अगर आपको हार जीत के अंतर का फर्क निकालना होगा। बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, लेविट ने वहीं से शुरू किया जहां से खत्म किया था। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बहुत रेड हॉट फॉर्म में है और ये शायद हमें वर्ल्ड कप में भी देखने को मिले तो बहुत बेहतर होगा, और उम्मीद भी है कि शायद मिलेगा। ऐसी परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिलेंगी। पर बाकी बल्लेबाजी हमने कहा भी था, एग्जैक्टली वीडियो हमें याद नहीं किस पे कहा था, लेकिन कहा था नेपाल ट्रांजिशन सीरीज में कहा था। जी हाँ, और अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने कहा था कि उस सीरीज में कुछ चले नहीं थे इतने। माइकल लेविट और एंजल ब्रैची उस सीरीज में काफी चले थे और आज वही साबित हुआ है। मैक्सवेल राउट तो रन ढूंढ रहे हैं, कहाँ रन है, कहाँ से मैं रन कर सकता हूँ, बिल्कुल नदारद है। स्कॉट एडवर्ड के 30 रन बनाए उन्होंने 30 बॉलों में। मैक्सवेल राउट ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, जिन्होंने मैच देखा होगा तो उनको मालूम होगा। और स्कॉट एडवर्ड से भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। वो रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, तब मार रहे हैं जब सीधे बल्ले से रन नहीं निकल रहे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आप रिवर्स स्वीप मारिए कोई बात नहीं, लेकिन आप चालाकी से मार रहे हो, शायद आपको और रन बनाने हो तब आप मार सकते हैं, लेकिन वो रन्स की तलाश में थे, सीधे बल्ले से नहीं लग रहे, उनसे बाउंड्री क्लियर नहीं हो रही और मारने गए तो सीधा बैकवर्ड स्क्वायर लेग में थमा बैठे, सीधा हाथों में कैच दे दिया उन्होंने। और उसके बाद आप देखेंगे नीचे विक्रमजीत सिंह एक बहुत जबरदस्त इनिंग उन्होंने खेली है। 18 बॉलों में 39 रन उन्होंने बनाए। बहुत ही स्ट्रांग इनिंग उन्होंने खेली है। उनको जबकि बाहर रखा गया था उस नेपाल ट्राई सीरीज में, अब उन्हें मौका मिला है, वो बहुत अच्छी तरह उसे ग्रैब कर रहे हैं। डोमेस्टिक प्रो सीरीज और टॉप क्लास में भी उन्होंने काफी अच्छे रन किए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड का स्कोर एक जगह पर जम गया था स्कॉट एडवर्ड्स और मैक्सवेल राउट की स्लोइश इनिंग्स की वजह से, बहुत ज्यादा उस पे आकर एक तरह से आप कह सकते हैं उस ब्रेक को हटाया और एक एक्सीलरेट किया विक्रमजीत ने अपनी 19 गेंदों में 18 गेंदों में 39 रन की इनिंग को लेकर, जिसके बदले टीम 167 रन तक कहीं ना कहीं पहुंची। कंट्रीब्यूशंस कुछ मेजर यही रहे हैं। उसके बाद यार बॉलिंग कार्ड की बात की जाए स्कॉटलैंड की, तो बॉलिंग कार्ड को अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग 6 बॉलर्स का इस्तेमाल किया, जो कि चलिए काफी बेहतर यहाँ पर रहा। ब्रैड क्यूरी ने 4 ओवर 27 रन देकर 1 विकेट, क्रिस सोल ने 4 ओवर में 44 रन देकर 2 विकेट, गेविन मैन ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट, मार्क वार्ड 4 ओवर में 35, क्रिस ग्रीव्स 1 ओवर में 12 और माइकल लीस 3 ओवर में 21। एंड क्रिस सोल और मार्क वार्ड इतना अच्छा नहीं किया। बिल्कुल इतना अच्छा तो नहीं किया है। ये हमें उम्मीद करनी होगी कि ये जल्द से जल्द बेहतर करें, और ये पूरा अच्छा एक सीरीज है यहाँ पर, क्योंकि रिदम टूटा है। रिदम बॉलिंग कराते वक्त जो आपकी लाइन थी वो भटक रही थी, आप कंसिस्टेंट उस लाइन पर नहीं थे, क्योंकि वो दिख रहा था क्रिस सोल में भी मार्क वार्ड में भी काफी अपनी लाइन को एडजस्ट करने में लगे थे ये दोनों बॉलर्स। और ब्रैड क्यूरी और गेविन मैन ने बहुत अच्छा एक
लेंथ लेंथ कहना होगा, काफी अच्छा पकड़ के रखा था। थोड़ा सा लाइन और बेटर होता और हमें यहाँ बेहतर बॉलिंग नजर आती, पर एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस जो है वो हमें कम नजर आई स्कॉटलैंड की बॉलिंग। बिल्कुल, और 4 एक्स्ट्रास कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड की स्कॉट वजह से दिए, तो कंट्रोल कंट्रोल रखा, 4 एक्स्ट्रास दिए। वाइड नो बॉल की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, उसके अलावा नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर, एंड स्कॉटलैंड जब चेस करने के लिए आया, क्या कहीं पे भी किसी भी वक्त स्कॉटलैंड इस चेस में था? क्योंकि हमने जैसे फेज बाय फेज में देखा, फेज 1 में तो वो बिल्कुल नहीं थे चेस में, लेकिन फेज 2 में, मिड फेज में वो चेस हमें चेस में दिखे। क्या रीजंस रहे थे, कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्या रहे, और कौन से वो बैट्समैन रहे जिन्होंने मिड फेज में उम्मीद जगाई थी स्कॉटलैंड पर? बस तो एक ही उम्मीद जगी थी, और ये हमने कहा भी है ये कि ये हमने फिर से ये बात कही थी कि स्कॉटलैंड की बैटिंग कुछ खास नहीं है, खासी नहीं रही। सीनियर्स के ऊपर ही तलवार लटक रही है बस अभी भी, और वो भी काम नहीं कर रहे हैं। वो भी रिची बैंगटन ने अब जाके रन्स किए हैं थोड़े, वरना पिछली सीरीज में सिर्फ जॉर्ज मन से ही एक नाम निकल कर आ रहे थे। खैर, इसमें मौका मिला था, लेकिन सिर्फ एक पार्टनरशिप ही यहाँ स्कॉटलैंड के लिए उभरी, वो थी चौथे विकेट के लिए क्रॉस और बैरिंगटन के बीच में जो 66 रन की पार्टनरशिप हुई, वरना 16 पे 3 विकेट थे एक वक्त पे। बहुत ही बुरा हाल था किंगमा और लोगान वैन बीक ने शुरुआत में, लेकिन यही पार्टनरशिप ने एक थोड़ा सा स्टिच किया। लेकिन उसके बाद ये पार्टनरशिप जैसे ही ब्रोक हुई, पूरी की पूरी स्कॉटलैंड की टीम भी एक ही जल्दी से जल्द हर्ट में चली। बिल्कुल, तो यही कहीं ना कहीं हाल रहा, जहां पे 32 गेंदों में 49 मैथ्यू रॉस ने किया और 29 गेंदों में 39 रिची बैरिंगटन ने किया, और इसके अलावा पूरा आप देख रहे हैं सिंगल डिजिट का हाल और कंप्लीट फ्लैट नजर आए। अब देखना पड़ेगा सेकंड मैच में क्या स्कॉटलैंड के बैट्समैन स्टेप अप करते हैं, क्योंकि ये सीरीज T20 वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के लिहाज से रखी गई है। देखना पड़ेगा इसके ट्रांजिशन प्लेयर्स किस तरह से करते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत बड़ा सरदर्द रहेगा स्कॉटलैंड के लिए कि कंसिस्टेंसी से कुछ 4-5 प्लेयर्स भी हमें नहीं मिल रहे जो रन्स करते हुए नजर आए, एक आध प्लेयर्स को छोड़कर। एंड नीदरलैंड्स की बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, किंगमा ने कंप्लीटली आउटशाइन कर दिया स्कॉटलैंड को, कहना गलत नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल, और यहाँ लोगान वैन बीक की भी तारीफ करनी होगी, और जिस गुड लेंथ ये इस नीदरलैंड्स की ताकत रही है इस पूरे कल के मैच। अगर हम बात करें, दोनों ही बॉलर्स ने काबिल तारीफ बॉलिंग कराई है। फिर स्टार्टिंग में थोड़ा मूव कर रहा था, अगर हम बात करें किंगमा का जो बॉल है, लोगान वैन बीक ने भी 3 ओवर में 18 रन 3 विकेट फोफर निकाला है। किंगमा ने 21 रन देकर उन्होंने निकाला। पॉल वैन मैकरेन ने 3 ओवर में 23 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने भी निकाला है। डोराम ने यहाँ 35 रन देकर 2 विकेट लिए, स्पिनर है वो। और तो ओवरऑल इन पेसर्स की जो बॉलिंग रही है, बिल्कुल बहुत शानदार बॉलिंग रही है। गुड लेंथ का जिस तरीके से बहुत इस्तेमाल किया, अपने कंधों को बहुत जोर से मारा है उस गुड लेंथ पर, बहुत बेहतरीन बॉलिंग है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं नीदरलैंड्स के स्कॉटलैंड की बात करते हैं, स्कॉटलैंड ने लेविट मैक्सोडाउट का कैच छोड़ा था, 2 ड्रॉप कैचेस थे, और स्कॉट एडवर्ड्स का रनआउट भी छोड़ा था, जो कि बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट साबित हुआ। खास करके अगर हम देखें जो लेविट का जो छोड़ा था कैच, और मैक्सोडाउट का भी, जहां पर वो 12 पे थे और 30 तक वो पहुंचे। तो फील्डिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा स्कॉटलैंड को अपने नेक्स्ट मैच में। इस पहले मैच की बात करें आप, तो 2 एक्सपीरियंस प्लेयर के बैटिंग कंट्रीब्यूशन के अलावा स्कॉटलैंड के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था खास जिसमें वो बेहतरीन परफॉर्मेंस की कैटेगरी में हम उन्हें डाल सके। तो ये कुछ हाल रहा पहले मैच में, नीदरलैंड ने स्कॉटलैंड को बहुत ही आसानी से बीट किया। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, बाकी सारे अपडेट्स के लिए बंद रहिए डेली चैनल के साथ।